बहुत समय पहले भगवान श्री राम के वनवास से लौटने के बाद अयोध्या में सुख और समृद्धि का युग चल रहा। हर घर दीपों से जगमग था। लोग राम राज्य के आदर्श में जी रहे थे। राजा श्री राम न्यायप्रिय थे और रानी सीता त्याग की मूर्ति। हनुमान जी अभी भी राम भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन इस शांति के पीछे एक रहस्य छिपा। एक रात महल की छत पर रानी सीता ने एक विचित्र ज्योति देखी। नीले रंग की चमकती लौ जो हनुमान जी के मठ की दिशा में थी। वह बोली, प्रभु, यह दीपक सामान्य नहीं लगता, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संदेश हो। राम ने तुरंत लक्ष्मण और भरत को जांच के लिए भेजा। लक्ष्मण और भरत रात के तीसरे पहर उस दिशा में पहुंचे। वहां एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे नीली ज्वाला जल रही और उसके पास एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। साधु ने कहा, यह दीप वह है जो त्रेता युग के अंत का संकेत देता है। जब यह बुझ जाएगा, अयोध्या पर अंधकार छा जाएगा। भरत ने पूछा, इस दीप को बुझने से रोका जा सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, केवल वही रोक सकता है जो स्वयं। अयोध्या लौटते समय लक्ष्मण ने देखा कि नदी का पानी अचानक काला हो गया। पक्षी दिशाहीन उड़ रहे हैं और लोगों के मन में भय का वातावरण फैल रहा है। अगली सुबह नगर में अफवाह फैल गई, कोई रहस्यमय शक्ति राजमहल के नीचे छिपी है। हनुमान जी को आदेश मिला कि वे उस शक्ति का पता लगाएं। उन्होंने अपनी गदा से भूमि फोड़ी और नीचे एक प्राचीन गुफा का द्वार दिखाई दी। राम, लक्ष्मण, हनुमान और ऋषि वशिष्ठ वहां उतरे। अंदर देखा, दीवारों पर प्राचीन लिपियां चमक रही। वहां एक शिलालेख लिखा था, यहाँ कालदीप छिपा है जो मनुष्य के पाप और पुण्य का संतुलन बनाए रखता है। हनुमान ने देखा कि वह दीप वही नीली ज्वाला वाला है जो सीता ने देखी थी। जैसे ही उन्होंने दीप को छूना चाहा, दीप से आवाज आई, जो मुझे छुएगा उसका भविष्य मैं निगल लूं। राम ने कहा, यह दीप हमारे धर्म की परीक्षा है, हमें इसका रहस्य बिना लोभ के जानना होगा। अचानक गुफा में तेज तूफान उठा और दीवारों से एक छाया रूप प्रकट हुआ। वह रावण की आत्मा थी। वह बोला, हे राम, तुमने मुझे हराया था, पर मेरा अहंकार इस दीप में बंद है। जब दीप बुझ जाएगा, मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। सब लोग भयभीत हो गए। राम ने ध्यान लगाया और सीता का स्मरण किया। उन्होंने कहा, जहां सत्य है वहां प्रकाश कभी नहीं बुझता। राम ने अपने मन का सारा क्रोध, मोह और भय त्याग दिया। दीप की लौ स्थिर हो गई, किंतु तभी लक्ष्मण ने देखा, दीप के नीचे एक काला रत्न चमक रहा था। रावण की आत्मा उस रत्न में समा गई और फिर से प्रकट होने लगी। हनुमान जी ने प्रभु से कहा, प्रभु, मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैंने लंका जलाई थी। आज मैं इस अंधकार को भस्म कर दूंगा। उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष किया और अपनी पूंछ से दीप की परिक्रमा की। अचानक गुफा में प्रकाश फैल गया, रत्न चटक कर भस्म हो गया। रावण की आत्मा विलीन हो गई। गुफा से लौटते समय राम ने देखा, अयोध्या का आकाश सुनहरी आभा से भर गया है। लोगों के चेहरे पर फिर से प्रसन्नता थी। रानी सीता ने दीपमाला सजाई और कहा, जहां विश्वास और प्रेम का दीप जलता है वहां कोई अंधकार नहीं टिक सकता। राम ने उस नीले दीप को धर्मदीप का नाम दिया और वह दीप तब से हर दीपावली पर राम मंदिर में प्रज्वलित किया जाने लगा।